कल ना मैं एक मंदिर गई थी और देवी माँ का दर्शन करने। तो मंदिर के ना अंदर साइड में एक महात्मा बैठे हुए थे, महात्मा यानी कि पंडित जी, महात्मा जी टाइप। तो मैं माता रानी को हाथ जोड़ रही थी। जैसे मैं निकलने वाली थी, देखा एक लड़की ने एंट्री किया मंदिर में। बहुत उदास थी, बहुत डिप्रेस थी, मतलब फेस से पता चल रहा था कि लड़की बहुत टेंशन में है। और जाके महात्मा जी के पास बैठ गई और लड़की ने सवाल किया कि पंडित जी, प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। पंडित जी ने बोला कि तुम सच सुनना चाहोगी या झूठ सुनना चाहोगी। तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं सच ही सुनना चाहूँगी, झूठ कौन सुनना चाहता है। तो पंडित जी ने बोला कि जहाँ प्यार होता है वहाँ धोखा होता ही नहीं। अब तुमने धोखे को प्यार समझ लिया, ये तुम्हारी गलती थी। मुझे उनकी ये बात इतनी इंटरेस्टिंग लगी, मैं भी उनके पास जाके बैठ गई, क्योंकि मेरा भी कुछ सवाल था। इतनी अच्छी बात सुनने के बाद कौन नहीं जाके बैठेगा। मेरा भी कुछ सवाल था, मैंने सोचा मैं इनको पूछ लेती हूँ मेरा भी सवाल। ये पूरी कहानी, ये पूरी जो भी कॉन्वर्सेशन था, मेरा सवाल उनका जवाब, सारी बात मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। यू ऑल आर वेलकम टू माई चैनल फैशन एंड फाइनरी बाय रिक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. पंडित जी की सिर्फ एक बात मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी, जो लड़की को उन्होंने जवाब दिया। मैं जाके बैठ गई और मैंने सवाल किया पंडित जी से कि पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग बोलते हैं कि हम बहुत प्यार करते थे, सच्चे दिल से प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन कुछ मजबूरी थी जो हम अलग हो गए, मैं निभा नहीं पाया। बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है। तो पंडित जी ने उधर ही मुझे रोक दिया और बोला कि कौन सी मजबूरी, कैसी मजबूरी। जब गुलाब का फूल हाथ में लेके घुटनों पर बैठ के आई लव यू बोलते हो, लड़की को गोद में उठाते हो, बाहों में लेते हो, तब तुम्हारी मजबूरी सामने नहीं आती। जब लड़की के जज्बात के साथ में, उसकी इज्जत के साथ में खेलते हो, तब तुम्हारी मजबूरी सामने नहीं आती है। जब रिश्ते को निभाना होता है, रिश्ते को नाम देना होता है, तो सारे लोगों का विचार, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, जो भी है खानदान में, सबका विचार लेने चले जाते हो। उस वक्त उनका विचार क्यों नहीं लेते हो? जब गुलाब का फूल हाथ में लेके घुटनों पर बैठ के आई लव यू बोलते हो, उसके पहले माँ को जाके क्यों नहीं पूछ के आते हो कि मुझे लड़की पसंद है, मैं आई लव यू बोलूँ कि नहीं? और जब तभी अपना विचार चलता है, और बाद में जब शादी करना होता है तब सबका विचार आ जाता है और मजबूरी आ जाती है। मजबूरी पहले नहीं आती है जब लड़की को प्रपोज करते हो। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने पंडित जी को ये भी बोला, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि लड़की पर इल्ज़ाम लगाते हैं। रिश्ते जो टूटते हैं, लड़की पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पर तहमत लगाते हैं कि लड़की ख़राब थी, क्योंकि लड़का क्या है, उसको तो निकलना है ना रिश्ते से। अब लड़की पर जब तक इल्ज़ाम नहीं लगाएगा तब तक तो निकल नहीं पाएगा। तो पंडित जी ने इस पर भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो अंगूठी सोने की थी, तूने समझा वो सोना है, बाद में वो पीतल निकली, यही बोलना चाहता है ना तू? तो सोने की अंगूठी बाद में पीतल नहीं बन सकती है। सोने की जो अंगूठी है वो टूटने पर भी सोने की ही रहेगी। उनका कहने का मतलब ये है कि लड़की में कुछ अगर तुमको बुराई दिखती है, मतलब टूटी हुई अंगूठी वो भी सोने की है, तो लड़की में कुछ बुराई दिखती है, वो बुराई को भी तुम अपनाओ। अगर तुम उससे प्यार करते हो, उस बुराई के साथ में, हर इंसान अच्छाई बुराई को लेके, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के साथ में हर इंसान होता है। कोई भी इंसान पूरी तरह पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि फिर वो तो एबनॉर्मल चीज़ हो जाएगी। जैसे कि एक वायर होता है ना, इलेक्ट्रिक का वायर, वो नेगेटिव और पॉजिटिव वायर के साथ इस तरह लपेटा हुआ रहता है, तब वो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसमें से, है ना? तो हर इंसान का भी ऐसे ही है। एनर्जी जो होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के ही इंसान होता है। अगर तुम उसकी अच्छाई को अपनाते हो तो तुम उसकी बुराई को भी अपनाओगे। उस पर तहमत लगाते हो, उस पर इल्ज़ाम लगाते हो, मतलब तुम इससे प्यार करते ही नहीं थे, तुम धोखे में ही थे, शुरू से ही धोखा देते आ रहे हो। क्योंकि प्यार करने वाला कभी गंदा बोल ही नहीं सकता है अपने पार्टनर के लिए। जो इंसान किसी से प्यार करेगा वो गुस्सा होने पर भी किसी के लिए गलत नहीं बोलेगा, किसी पर गंदा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, भले वो कितना भी गुस्सा हो जाए। अगर उसने गंदा इल्ज़ाम लगाया मतलब वहीं पर धोखा था, तभी उसने गंदा इल्ज़ाम लगाया। बात वही है, अगर वो लड़की पीतल थी तो तुमने उसे सोना समझा, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। तुम पीतल को सोना कैसे समझ लिया? या तो वो पीतल थी तो बाद में भी पीतल रहेगी, वो सोना थी तो बाद में भी सोना रहेगी, भले उसमें खोट निकले फिर भी वो सोना ही है। तो मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी। आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं धोखेधारी में, शादी भी ऐसा नहीं कि शादी कर लिया तो वो इंसान भी अच्छा होगा, शादी तक भी रिश्ते को लेके जाते हैं। धोखाधड़ी में ही शादी के बाद कितने क्राइम होते हैं ना, कितने सारे क्राइम पेट्रोल्स वगैरह में दिखाता है ना कि शादी कर लिया, लेकिन शादी के बाद जाके कुछ ऐसा हो गया कि वो क्राइम हो गया।
तो लालच में ही पड़ के शादी करते हैं। लालच यानी कि कुछ मिलेगा, लड़की की तरफ से कुछ मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, हीरा मिलेगा, मोती मिलेगी, फर्नीचर मिलेगा, फलाना मिलेगा, डिमका मिलेगा, पता नहीं क्या क्या दिमाग में रखते हैं। मतलब मिलने की ख्वाहिश में चीज़ें मिले, इस ख्वाहिश में शादी तक को लेके जाते हैं। कुछ लोग रिश्ते को शादी तक लेके जाते हैं, और जब वो सारी चीज़ें पूरी नहीं होती है फिर रिश्ते टूटते हैं, फिर शादी भी टूटती है। पूरा व्यापार चलता है, पूरा व्यापार। प्यार बोलो, मोहब्बत बोलो, शादी बोलो, पूरा एक बोलते हैं ना बाजार खोल के रखे हैं ये लोग व्यापार का। इसलिए मैं इसके पहले भी 2 बार बोली हूँ कि प्यार में व्यापार ना करे, लेकिन जिनको व्यापार करना है वो हर हाल में करेगा, वो किसी का सुनेगा नहीं। तो जो भी है, मुझे ना बहुत अच्छी बातें लगी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी दूसरों के साथ शेयर करोगे। कैसे करोगे? ये वीडियो और लोगों तक फैलाओगे, क्योंकि देखिए अच्छी बातें करने वाले लोग बहुत कम है इस दुनिया में। मुझे मिल गए नसीब से, तो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि अच्छी बातें दूसरों तक फैलना चाहिए। कहीं से कैसे भी पहुंचाओ ना, कहीं पे भी शेयर करो, आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो इस वीडियो को, ताकि और ज़्यादा लोग देखें। क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों तक अच्छी बातें पहुँचें। जैसे मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, आप लोग भी दूसरों तक पहुँचाओ। Anyways, y'all take care of yourself. We'll see you very soon with a new video. Till then, y'all take care. Bye bye.